नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पक्ष को लेकर बहुत ही यूजफुल। जैसा कि वैवाहिक जीवन बहुत ही विवादित होता जा रहा है, पति पत्नी के रिश्ते आजकल बहुत ही चंद दिनों में, कम दिनों में कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, टूट जाते हैं, झूठे मामले दर्ज होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब शादी करने से पहले किन बातों का ख्याल लड़के पक्ष को रखना चाहिए ताकि वो झूठे मुकदमे से अपने आप को बचा सकें। अगर पत्नी या ससुराल पक्ष द्वारा झूठी शिकायत की जाए, झूठे दहेज के मुकदमे में शामिल किया जाए या डराया धमकाया जाए, तो पति अपना बचाव कैसे करें, अपने बचाव में किस तरह के सबूत उन्हें तैयार कर लेना चाहिए। और इस तरह के सबूत जब शादी की बातचीत शुरू हो, फर्स्ट डे से, तभी से आपको बनाना होगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी कोई बात नहीं, कोई देर नहीं हुई। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो आप शुरुआती दौर में ही इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन अगर शादी हो गई है, ससुराल से धमकियां पड़ रही हैं, पत्नी की तरफ से धमकी आ रही है केस करने की, फंसाने की और जेल भिजवाने की, तब भी आप इन सावधानियों को बरत सकते हैं। दोनों मामले में आज की ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर शादी की बातचीत शुरू हुई है, शुरुआत हुई है बातचीत की शादी के, तब आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी। अगर आपके लड़की पक्ष के साथ बातचीत शुरू हुआ है तो उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कर लें आप, सारी बातों का, कि किसी भी तरह से लेन देन नहीं होगा और शादी में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, किस तरह की तैयारी होगी। इससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आपने किसी भी तरह की मांग नहीं की थी शादी में। जो भी लड़के पक्ष ने दिया है वो अपनी खुशी से दिया है, और खुशी से दिया हुआ सामान और गिफ्ट जो है वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। नहीं तो जो भी शादी में लड़के पक्ष की तरफ से सगुन आता है, ज्वेलरी आती है, या गिफ्ट में शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए लड़की वाले पहले तो खूब सारा पैसा, गहने और बहुत सारे कपड़े लत्ते सब करके दिखावा करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद उन्हीं सारी चीजों को सबूत बनाते हैं लड़के वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो आप पहले से ही इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर लें, फोन पर बातचीत करें या जो भी बातचीत हो मिलकर उसको एक अच्छे से प्रोग्राम फंक्शन की तरह अरेंज करें, उसकी वीडियो बनाएं। आजकल ये सब करना इसलिए और भी आसान हो गया है क्योंकि ये सब चीजें ट्रेंड बनती जा रही हैं। सामने वाला भी या कोई लड़की पक्ष बुरा भी नहीं मानेगा इन सब बातों का अगर आप इन सब बातों की रिकॉर्डिंग करते हैं, तैयारी जो भी है, जो बातचीत है, उनकी वीडियोग्राफी कर लेते हैं ताकि आप उनको बाद में प्रूफ कर सकें अगर झूठा मामला दर्ज कराया जाए। दूसरी बात, आप लेन देन को लेकर एक एग्रीमेंट भी बना सकते हैं कि शादी में किन किन तरह के जो हैं वो नियम और शर्तें रखी गई हैं, क्या देना लेना है, किस तरह की तैयारी होगी, कहाँ फंक्शन है, किसी तरह का कोई दहेज नहीं लिया गया है, किसी तरह की कोई मांग नहीं रखी गई है। इन सब बातों को आपको पहले से ही डिस्क्लोज कर लेना होगा। अगर आप इन सब तरह की तैयारी करके रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से साबित कर लेंगे कि लड़की पक्ष ने जो भी बातें कही है, जो भी मामला दर्ज करा है, वो सब झूठा है। क्योंकि शादी के बाद कुछ समय बाद अगर विवाद शुरू हो जाता है तो पत्नियां प्रताड़ना का केस सबसे पहले दर्ज कराती हैं, जिसमें दहेज की मांग शामिल होती है कि दहेज लाने के लिए मायके से ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और इस तरह से मांग कर रहे हैं मुझसे। तो आप इन बातों का सबूत अगर बना लेंगे तो दहेज का मामला, प्रताड़ना का जो है, वो अपने आप आपके फेवर में हो जाएगा जब इन सबूतों को आप कोर्ट के समक्ष रखते हैं। अब बात करते हैं अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है। अगर शादी होने वाली है, शादी के समय भी आप जो भी गिफ्ट आते हैं, जो भी लेन देन होती है या जो भी बातचीत होती है, उस सब की वीडियो के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करें ताकि उस समय जो भी बातचीत हुई है वो सब क्लियर रहे दोनों पक्षों के बीच की। साथ ही साथ के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनाने का ग्राउंड है कि आप मीडिया को इन्वॉल्व कर लें। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़पेपर में गैजेट्स निकाली जाती है या न्यूज़ पब्लिकेशन में आर्टिकल छप के आता है जिसमें बड़े बड़े लोग आजकल इस चीज को सामने लाते हैं शादी के साथ ही या शादी से पहले कि बिना एक भी रुपए दहेज लिए हमने शादी किया और बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की, कोई भी किसी भी तरह की लेन देन नहीं की गई। या ये भी देखा होगा कि 1 रुपए सगुन के साथ शादी संपन्न कराई किसी परिवार ने। वो सब इसी वजह से किया जाता है
कि बाद में इस तरह का पब्लिकेशन पब्लिकली आने के बाद लोग दहेज का मामला नहीं दर्ज करा पाएंगे, और कराएंगे भी तो वो खारिज हो जाएगा इन सारे प्रूफ को दिखाकर। इसमें लड़का और लड़की पक्ष दोनों के बयान होने बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो एग्रीमेंट बनाए, नियम शर्तें रखी जाएं कि किसी तरह की लेन देन नहीं रखी गई है शादी में, उसमें भी विटनेस के साथ आप सिग्नेचर कराएं वहां पर, और इस सब की भी वीडियोग्राफी कर लें कि बाद में ये ना कहा जाए कि गन पॉइंट पर लेकर हमसे जबरदस्ती इस तरह का सिग्नेचर करा लिया गया था या हमें मजबूर किया गया था किसी तरह से। इस तरह की छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आने वाली मुसीबत से बहुत आसानी से बच पाएंगे। अब बात करते हैं, शादी हो गई है, पत्नी घर आ गई है, फिर वो प्रताड़ित कर रही है, धमकियां दे रही है, या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है परिवार की तरफ से, तो परिवार के लिए तब आपको क्या करना है। ऐसे में आप जब शादी करके घर लाएं अपने पार्टनर को और उसके व्यवहार से, बातचीत से लगे कि कुछ भी सामान्य नहीं है, आपके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, पत्नी हाथापाई कर सकती है, धमकियां दे रही है झूठे केस करने की, या कभी भी यहाँ से जा सकती है और बाद में झूठे मामले दर्ज करा देगी, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो आपको घर में अपने कैमरा लगा लेना चाहिए। एंट्री एग्जिट गेट से लेकर और अपने जो हॉल है, किचन है, उन सब जगहों पर आप कैमरा लगा सकते हैं आसानी से, या आप हिडन कैमरे का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आपका पार्टनर बेडरूम में आपके साथ ऐसी बातें करता है। इस सब की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको झूठे आरोप जब लगाएगी पत्नी, तब आपको बचाने में बहुत कारगर साबित होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां खुद ही पति के साथ बदतमीजी करती हैं, गाली गलौज करती हैं, धमकाती भी हैं, सास ससुर को भी धमकाती हैं, और अपने जेवर गहने लेकर 4-6 बैग तैयार करके अपने मायके चली जाती हैं खुशी खुशी। वहां से जाके उनके तेवर बदल जाते हैं किसी के बहकावे में आकर या बदले की भावना से, फिर वहां से वो केस कर देती हैं पूरे परिवार के खिलाफ। तो ऐसे में अगर आपने वीडियो कैमरा लगाया हुआ है या वीडियो बना ली है आपने, उनके तैयारी करने से लेकर जाने तक की, वो क्या क्या सामान लेके जा रही हैं उसकी बातचीत करते हुए अच्छे से मोबाइल में भी आप वीडियो बना सकते हैं कि जब वो निकल रही थी, तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने क्या क्या सामान रखा है, कितने कपड़े लेकर गई हैं, कितने बैग लेकर गई हैं, इन सब चीज़ों को आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा, ताकि अगर वो वहां जाकर आपके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज कराएं कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया, आधी रात को 4 कपड़ों में घर से भगा दिया है, कुछ लेकर नहीं आने दिया है, तब आप इन सब बातों को साबित कर पाएं कि इतने बैग लेकर, इस तरह के जेवर गहने और सामान लेकर, और ये खुद गई थी या मैं इनको छोड़ के आया था या इनके परिवार वाले आकर खुशी खुशी इनको लेकर गए थे। इसके साथ ही साथ धमकियां जो मिल रही हैं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से, उस सब की भी रिकॉर्डिंग आपको करके रखनी है, ताकि इतने सारे सबूत आपके पास तैयार रहें। अगर झूठा केस पत्नी करती है तो आप इन प्रूफ को कोर्ट के समक्ष रख देंगे और आप बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट आएगा इस वीडियो को सुनने के बाद कि इस तरह की व्यक्तिगत चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, कोर्ट इसको प्रूफ के तौर पर मानेगा या नहीं। बिल्कुल मानेगा, कोर्ट एक्सेप्ट भी होगा और आपके हक में फैसला भी होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि इस तरह के एविडेंस जो हैं वो बचाव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं और ऑडियो वीडियो हैं, इनको सबूत के तौर पर माना गया है। इसीलिए अब ये समस्या आपकी खत्म हो गई कि अगर आपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की है या कैमरा घर में लगा रखा था तो उन सब को एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा कोर्ट में। ये सारी चीज़ें आपको बेगुनाह साबित कर देंगी, आपके परिवार को बेगुनाह साबित करेंगी, और आपके पार्टनर की या उनके परिवार की तरफ से जो मंशा है उस सब को कोर्ट के समक्ष लेकर आएंगी और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे झूठे मामले से। व्हाट्सएप चैट से लेकर फोन रिकॉर्डिंग और जो भी इस तरह की एफिडेविट बताई है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये सब कोर्ट में प्रूफ के तौर पर अब मान्य है, वो भी कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से। इसमें कुछ भी लीगल नहीं है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लें। और अगर आप इस सब तरह की तैयारी फर्स्ट डे से करके रखते हैं और बाद में आपका पार्टनर आपको धमकियां भी देता है केस करने की और ये सब, और उसके नॉलेज में ये बात आती है कि उसके व्यवहार जो भी थे, जो बदतमीजियां की है या जिस तरह से गई है आपके पार्टनर,
उस सब का सबूत आपके पास है, अगर ये बातें उनके समक्ष आ जाती हैं, तो वो लोग झूठे आरोप लगाने से भी डरते हैं। उनको लगता है कि आगे मामला चलेगा नहीं और सबूत कुछ दे नहीं पाएंगे, और उन लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, उन लोगों ने समझदारी दिखाई है या चालाकी दिखाई है, सबूत तैयार कर लिए हैं अपने हक में, तो अब हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो कई बार धमकी देने के बाद ही अगर पति ये कहता है कि मैंने सारे सबूत तैयार करके रखे हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम जाओ कोर्ट में केस करो, झूठा मामला है तुम्हारा, धमकाया है तुमने, और ये सब मैं कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखाऊंगा जो अब तक तैयारी मैंने की थी। उसके बाद जो पत्नी पक्ष हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं कि अगर इन्होंने सबूत सारे रखे हुए हैं तो मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगी, तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के सबूत आपको झूठे मामलों में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और बनाकर अपने आप को बचाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और ये सब शुरुआती दौर में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों आपको शरीफ लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब भी आपको तैयारी करनी होगी अब, क्योंकि वर्तमान में शादीशुदा जीवन जो है वो बहुत विवादित हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर मामला कोर्ट में पहुंचता है, पुलिस FIR होती है, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना बाद में करना पड़ता है। इसलिए इनकी तैयारी आप फर्स्ट डे से कर लें अगर शादी नहीं हुई, और बाद में भी अगर पत्नी पर प्रताड़ित करे तो भी आप उसका सबूत तैयार करना शुरू कर दें, वीडियो बना लें, ऑडियो बना लें, और इन सबको कोर्ट में लगाने की तैयारी में रहें। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा हो भी ना, लेकिन इन सबको आप एक तरह से अपने आप को सेफ रखने के लिए बनाकर रखें, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी संभावनाएं हों, परेशानियां उत्पन्न हों, तो आप इसका उपयोग कर सकें। अगर नहीं होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा एफर्ट ही लगता है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता इसमें, आपको एक प्लानिंग करनी है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ये चीजें अगर आपको फायदा नहीं करेंगी तो ये नुकसान भी नहीं करने वाली हैं, इसीलिए ये सब अब बहुत जरूरी हो गया है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।